खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। करंट से बेटी को बचाने गए ग्रामीण ने खुद गंवाई जान। लक्ष्मणगढ़ के बेरला में ढीले बिजली तार के चलते पुत्री भी झुलसी। वहीं रसगढ़ में खेत में काम करते युवक ने करंट से तोड़ा दम। दाऊदपुर क्षेत्र में मीनार निर्माण को लेकर विरोध पर उतरे विहिप और पूर्व MLA सिंगल। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बारिश के दिनों में सांप के डसने के बढ़े मामले और विवाहिता की हुई मौत। टहला क्षेत्र में सामने आई घटना। और साधनों की कमी के चलते प्रदेश में कोई बेटी नहीं छोड़ेगी पढ़ाई। वन मंत्री संजय शर्मा ने स्कूटी वितरण कार्यक्रम में रखे विचार। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बिजली के करंट की वजह से अलग अलग स्थानों पर हुए हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के बेला गांव में विद्युत निगम की लापरवाही से डीपी से बिजली का तार नीचे झूल रहा था। इससे लगे करंट की चपेट में कप्तान सिंह राजपूत की भैंस आ गई। भैंस को बचाने के लिए जैसे ही किसान की 16 वर्षीय बेटी शिवानी राजपूत आगे बढ़ी, वह भी झुलस गई। शिवानी की चीख सुनकर 40 वर्षीय पिता कप्तान सिंह दौड़े और वह भी करंट की चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसे पिता पुत्री को पहले लक्ष्मणगढ़ अस्पताल और फिर अलवर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कप्तान सिंह की मौत हो गई। झुलसी भैंस की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवानी का इलाज अब भी जारी है। उधर मृतक के भाई मान सिंह ने बताया कि शिवानी लगभग 10 मिनट तक मृत भैंस के नीचे दबी रही। जब किसी तरह दोनों को बाहर निकाला गया, तब तक कप्तान सिंह बुरी तरह झुलस चुके थे। वे जोधपुर में मार्बल कटिंग का काम करते थे और कुछ दिन पहले ही अपनी भांजी की शादी में शामिल होने गांव आए थे। शादी 6 जुलाई को हुई और अगले ही दिन यह दर्दनाक हादसा हो गया। ग्रामीणों और परिजनों ने विद्युत निगम पर घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुआवजे सहित जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। भैंस खुल गई थी तो डीपी के पास चले गई थी भैंस, तो डीपी में से 11,000 उतर आया था। 3 भैंस की डीपी थी और बच्ची गई थी, उसको पकड़ने के लिए बच्ची के करंट आ गया। फिर बच्ची के पिताजी गए थे तो पिताजी के करंट आ गया। हाथों हाथ भैंस भी खत्म हो गई और पिताजी को ज़्यादा हो गए, पिताजी भी खत्म। मृतक का नाम क्या है? कप्तान सिंह। उम्र कितनी है? उम्र तो होगी 45 के लगभग। कौन सी गाँव निवासी है? बेरला। बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम शिवानी। और वहीं खैरतल थाना क्षेत्र के ग्राम रसगढ़ में मंगलवार सुबह खेत में कार्य करते समय करंट लगने से युवक की मौत हो गई। मृतक के छोटे भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका बड़ा भाई जितेंद्र सुबह करीब 7:45 बजे खेत में दवा छिड़कने गया था। इसी दौरान किसी विद्युत उपकरण की चपेट में आकर उसे करंट लग गया। खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने जांच के बाद जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। उधर खैरतल पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। खेत में गए था पानी बढ़ाने के लिए। क्या नाम है आपका भैया का? विजय नाम है। अच्छा, खेत में गए करंट लग गया? करंट लग गया था। फिर उसको यहाँ पे खैरतल अस्पताल में लाया गया। अच्छा। अलवर शहर में पुराने ओवरब्रिज के पास मीनार के फिर से निर्माण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। भाजपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के अनुसार इस निर्माण को पहले UIT ने अतिक्रमण माना था, लेकिन अब अचानक इसका काम शुरू हो गया, जो समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पुलिसकर्मी को लाठियों से पीटा गया था, साथ ही घाटी में एक गाय का सिर मिला था। सिंघल ने आरोप लगाया कि एक समाज विशेष आतंक फैलाने में समर्थ महसूस कर रहा है। उधर विहिप के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। पूर्व विधायक सिंघल ने कहा कि प्रशासन पर काम करने का भरोसा है और सरकार भी 24 घंटे सजग है, लेकिन कई बार घटनाओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन देना जरूरी हो जाता है। पूर्व विधायक ने कहा है कि यह मजार नहीं बल्कि मस्जिद है और इसके निर्माण पर स्टे पहले से था। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने इस तरह के निर्माण को अवैध बताया। साथ ही कहा कि लक्ष्मणगढ़ और जिंदौली में गौकशी एवं सोनावा मंदिर में दर्शन करने से रोकने जैसी घटनाएं निंदनीय है। अगर हमको ये भरोसा होता प्रशासन काम नहीं कर रहा तो हम प्रशासन के पास नहीं आते।
हमको ये भरोसा होता सरकार काम नहीं कर रही तो फिर हम घर बैठ के आराम से हरि कीर्तन कर रहे होते। आज की तारीख में हमको पता है सरकार भी 100% काम कर रही है और बिल्कुल ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार 24 घंटे सजग है। प्रशासन का जहाँ तक सवाल है, प्रशासन 1% भी कोताही नहीं बरत रहा, प्रशासन पूर्ण सजग है। लेकिन क्या होता है, कई बार घटनाओं पर ध्यान नहीं जाता। ध्यान आकर्षण करना तो जनता का काम है। हम लोग सरकार का, प्रशासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए ही इस कार्यवाही को। जो मजार है वो पूरी अवैध है या उसका निर्माण अवैध है? मजार पूरी की पूरी मजार नहीं है, वो मस्जिद है। चूंकि वो मदरसा है, मदरसे का मतलब मदरसा अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में स्कूल और हिंदी में विद्यालय और अंग्रेजी में स्कूल, तीनों एक ही चीज है। मदरसा कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए। उसके खिलाफ स्टे भी लगा हुआ था। उसके खिलाफ स्टे भी है। वो चूंकि हॉस्टल है, मदरसा है जो है वो रहने का आवासीय विद्यालय है। उस आवासीय विद्यालय में इतनी बड़ी मस्जिद का निर्माण कर दिया और उससे भी पार नहीं पड़ी, इतनी बड़ी होने के बावजूद फिर सड़क पे निकाल दिया। उसका विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। अब उन्होंने पता नहीं कैसे ये सोच के कि सरकार का ध्यान नहीं है। पिछले लगभग 3-4 महीने से प्रशासन को कई बार हमने अवगत कराया है। अतिक्रमण के लिए शहर में ओलक्स की ठगी जो चल रही है, गो हत्या जो हो रही है, गो तस्कर यहाँ घूम रहे हैं, रात में दिन दहाड़े कहीं कोई भी घटना कर जाते हैं। प्रशासन मौन है, शासन मौन है। बार बार आग्रह करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग पिछले 4 या 5 महीने में हमने 5 से 6 ज्ञापन यहाँ आके दिए हैं एडीएम साहब को और हमको आश्वासन दिया, बाकी काम कुछ नहीं हुआ। इसके लिए हम आज सब लोग, पूरे समाज और संगठन के लोग एकत्र होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए और अल्टीमेट देने आए कि अगर ये कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक बड़ा आंदोलन फिर यहाँ करेंगे। जो आपने 6 ज्ञापन दे दी, सब कार्रवाई नहीं हुई, तो 7वें ज्ञापन देने के बाद क्या लगता है कार्रवाई होगी नहीं होगी? ये भी होगी तो फिर आगे कदम क्या रहेगा आपका? ये भी हमारा प्रयास है। अगर इस बार जो ज्ञापन के बाद अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, शहर में चक्का जाम करेंगे और घेराव भी करेंगे कलेक्ट्रेट का। आज सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ ज्ञापन देने के लिए आया है। हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ और जिंदौली की घाटी में गोकशी हो रही है, जिस प्रकार से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिस प्रकार से सोनावा में एक मंदिर बना हुआ है वन विभाग की भूमि में, उसे वहां हिंदुओं को दर्शन करने से रोका जा रहा है। उन सब विषयों को लेने के समझ करके आज कलेक्टर से बात करने के लिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को स्पष्ट शब्दों में कहा जाएगा कि हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, नहीं तो यह हिंदू समाज यदि सड़कों पर उतरा तो निश्चित रूप से हिंदू समाज के हितों का हनन हुआ तो खून सड़कों पर बहेगा। यह हिंदू समाज और यह विश्व हिंदू परिषद इस बात को अपनी तरफ से निश्चित रूप से कहेगा और इस बात की चुनौती आज हम सब प्रशासन को देकर के जाएंगे। आज के ज्ञापन में कितने दिन का अल्टीमेट दिया जाएगा? आज के ज्ञापन में मात्र 5 दिन का अल्टीमेटम दिया जाएगा। या तो सुधर जाए, या तो कार्रवाई हो, नहीं तो पूरा समाज सड़कों पर उतरेगा और जगह जगह सभाएं और मीटिंग होंगी। सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा। विधानसभा, सरकार और यूआईटी तीनों ने जवाब दिया, ये माना है कि उस मीनार में अतिक्रमण है, जो मीनार बाहर सड़क पर निकल रही है, उसका अब इन्होंने अचानक पता नहीं कैसे फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, तो उसको बंद कराने के लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी ओर अभी आपने देखा होगा कल ताजिए के समय में एक पुलिसकर्मी को जिस तरह से घेर कर लाठी डंडों से मारा गया है, ये भी एक गुंडागर्दी की पराकाष्ठा जैसा ही काम हो सकता है। एक समाज अपने आप को शहर में अगर इतना आतंक बरपाने की स्थिति में, आतंक फैलाने की स्थिति में अपने आप को समर्थ महसूस कर रहा है, तो इसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू समाज की तरफ से भी इसका बराबर से अगर वो चाहेंगे तो जवाब देना है तो जवाब भी देंगे। और हम ये चाहते हैं प्रशासन और सरकार ये समान रूप से सब लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए सक्षम है। हम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को जिन्होंने ये मारपीट की है उनकी सबकी पहचान की जाए, उस लड़के को न्याय भी मिले और उन लोगों को दंड भी मिले। इसके अतिरिक्त जिंदौली की घाटी पे एक गाय का सिर मिला है, उसके अवशेष मिले हैं। गाय कटेंगी, लोग पिटेंगे, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये ठीक स्थिति नहीं है। इसके लिए हम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने भी आए हैं। इन सब बातों को आज हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देके इन सब बातों की ओर ध्यान रखें। आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का सीधा सा फंडा है कि गाय और हिंदुओं के प्रति की रक्षा करना, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं होती है तो क्या प्रशासन काम नहीं कर रहा, सरकार काम नहीं कर रही, कहाँ कमियां हैं? बारिश के मौसम में सांप के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। रूपबास मेला स्थल पर एक सर्कस कर्मी की जान इसी तरह जा चुकी है। वहीं टहला थाना क्षेत्र के राड़ी नाडू में गत देर रात्रि विवाहिता की सर्पदंश से मौत हो गई। टहला थानाधिकारी रामस्वरूप ने बताया कि मंगलवार की सुबह सूचना मिलने पर उन्होंने राजगढ़ चिकित्सालय में पहुंचकर घटना की जानकारी ली। महिला कालीबाई का विवाह करीब 2.5 साल पहले ही हुआ था।
उधर राजगढ़ तहसीलदार वीपी सिंह नरूका और टहला तहसीलदार शरद राठिया भी मौके पर पहुंचे। थानाधिकारी रामस्वरूप ने बताया कि इस संबंध में मृतका के पिता मौजपुर लक्ष्मणगढ़ निवासी रामेश्वर गुर्जर ने रिपोर्ट दी है। इसमें बताया गया है कि पुत्री कालीबाई अपने ससुराल राड़ी नाडू में गत देर रात्रि चारपाई पर सो रही थी। इसी दौरान उसे सांप ने डस लिया। और सुबह 7:30 बजे के लगभग गवर्नमेंट हॉस्पिटल राजगढ़ की सूचना दी कि एक महिला को सांप ने डस लिया। उसकी डेड बॉडी राजगढ़ अस्पताल में रखी। यह महिला काली देवी उर्फ कमलेश नाम की रहने वाली थी और ये नाडू गाँव इलाका थाना कहने की रहने वाली थी। इसी तरह पर पहुँचकर मृतका का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया जा रहा है और मृतका के पिता रामेश्वर द्वारा दी गई रिपोर्ट सांप से लगने के मृत्यु होने के संबंध में जांच एसडीएम साहब के द्वारा की है। अलवर के गौरी देवी महिला महाविद्यालय द्वारा प्रताप ऑडिटोरियम में स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजन किया गया। यहाँ 91 मेधावी और पात्र बालिकाओं को स्कूटी वितरित की गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत हुए कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का उद्देश्य बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सुविधा के साथ आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि कोई भी बेटी साधनों के अभाव में पढ़ाई ना छोड़े। स्कूटी वितरण इसी सोच का हिस्सा है। इस योजना को शुरू किया था और विशेष रूप से वो बेटियां जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन संसाधनों के अभाव में कॉलेज और स्कूल पहुंचने में उनको परेशानी होती थी। उस वक्त कालीबाई भील मेधावी छात्र योजना, साथ ही साथ देवनारायण छात्रा योजना के तहत स्कूटी का वितरण कार्यक्रम किया गया था और खुशी इस बात की है कि उस योजना को हर सरकार ने सहारा। कांग्रेस सरकार ने भी इस योजना को अनवरत जारी रखा और आज उसी योजना के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अलवर में आज जो हमारा गौरी देवी महाविद्यालय है उसमें पढ़ने वाली छात्र छात्राओं और को आज 91 स्कूटी का वितरण किया गया है और जो उत्साह और आंखों में चमक मैंने बेटियों के आंखों में देखी। सरकार की तरफ से विशेष रूप से शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रुझान है, जो संवेदनशीलता है, उसको लेकर के जिस प्रकार से आज उनको स्कूटी मिली तो एक नया उत्साह मैंने बेटियों के आंखों में देखा और वो उन आंखों से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी ज्ञापित कर रही थी कि हम किस प्रकार से आगे बढ़े, किस प्रकार से हमको अच्छी शिक्षा मिले। उसके लिए जो राजस्थान की सरकार काम कर रही है उसके लिए आज बेटियों ने धन्यवाद भी दिया और मैं भी आपके माध्यम से और मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद इस मायने में भी देना चाहूँगा क्योंकि अलवर में विशेष रूप से कन्या महाविद्यालय जो जीडी कॉलेज था उसमें 5000 की संख्या बेटियों की है और एक अन्य महाविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25-26 के बजट में कन्या महाविद्यालय देने की घोषणा करी और उसमें बताते हुए खुशी है कि जो विज्ञान नगर अलवर शहर में स्थित है, नगर विकास न्यास द्वारा हमको जमीन का आवंटन कर दिया गया है और बहुत जल्दी वहाँ एक अति सुंदर भवन बनेगा और हाल फिलहाल अस्थायी तौर पर SMD जो हमारा स्कूल है उसमें वो कन्या महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन और नामांकन शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ जो हमारा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है जो को एजुकेशन के लिए जाना जाता था, बेटियों की मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की घोषणा भी अपने पहले बजट में की थी और उसके भवन निर्माण का काम, जमीन जो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की जमीन है उसमें ही चिन्हित कर ली गई है। भवन निर्माण का कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। तो विशेष रूप से धन्यवाद इस मायने में देना चाहूँगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि देश में महिलाओं का सशक्तिकरण हो, कन्या किस प्रकार से आगे बढ़े, बेटियां किस प्रकार से आगे बढ़े, अच्छी से अच्छी शिक्षा हो, उस बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो अलवर शहर को 2 कॉलेजों की सौगात, एक कन्या महाविद्यालय और एक कन्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की सौगात दी है, उसके लिए भी मैं अलवर शहर के और अलवर जिले के आम जन की ओर से विशेष रूप से बेटियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। मैं 12th क्लास में 80.20 बनी थी। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल थी। कौन से ईयर का पास आउट हो आप? मेरे 2022-23 था। तो अब आज आपको स्कूटी मिली है, कितनी खुशी है? परिवार के लोग क्या बधाइयाँ दे रहे हैं आपको? बहुत खुशी है सर, इससे मेरी पढ़ाई भी आगे होगी और बहुत सारे काम थे जो स्कूटी के बिना मेरे नहीं हो रहे थे, तो आज मैं बहुत खुश हूँ स्कूटी मिलने का। धन्यवाद देना चाहूँगी। लग रहा है कि आपकी शिक्षा को एक नई उड़ान मिलेगी, नई रफ्तार मिलेगी? हाँ सर, बिल्कुल लग रहा है। कितनी दूर जाते हो इस कॉलेज आप? सर 8 किलोमीटर दूर कॉलेज थी मेरे घर से। तो अभी कैसे जाते थे आप? मैं बस से जाती थी। परेशानी होती थी? हाँ। अब आपका खुद का साधन हो गया? हाँ।
सर मेरा नाम सीताराम मीणा है, मेरी बेटी का नाम भारती मीणा है। आज मेरी बेटी को सरकार की तरफ से स्कूटी मिली है। आज मुझे व मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी है। मेरी बेटी जो बसों से जाके परेशान होती थी, अब स्कूटी से उसको आराम से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सर हम बहुत खुश हैं। पहली ऐसा व्हीकल है जो आपकी बेटी के नाम मिला है, वो भी निःशुल्क सरकार की तरफ से? जी सर, निःशुल्क मिला है। जब मैं 12th क्लास में थी तब मैंने फॉर्म भरा था कालीबाई दीदी योजना का, और उसमें मेरा नाम आया और फिर अब जाके मुझे स्कूटी मिली। तो 2022 से पास आउट हो आप? हाँ। कौन सी स्कूल में पढ़ाई की थी आपने? मैंने खैरतल से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ाई की। सरकारी स्कूल? सरकारी स्कूल से। कब लगा आपको कि आपको आज स्कूटी मिलने वाली है, या फिर नहीं लगता था कि आपको नहीं मिलेगी? नहीं, बीच में हो गया था कि नहीं मिलेगी, पर अब फिर न्यूज़ वगैरह में आई तो उससे पता चला कि अब स्कूटी मिल सकती है। और मेरी लड़की का नाम शालू देवसोत है। तो आज बच्ची को स्कूटी मिली है, कितनी खुशी है आपको? आज मुझे बहुत खुशी है। आप अलग ही खुशी महसूस हो रही है मुझे। गर्व कर रहे हो बच्ची पर? हाँ। वहीं इस कार्यक्रम में प्राचार्य, व्याख्याता और अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। अलवर के रूपबाज से भगवान जगन्नाथ जी की रथ वापसी मंगलवार शाम हुई। दिव्य विवाह के बाद वे इंद्र विमान में सवार होकर माता जानकी के साथ सुभाष चौक स्थित मंदिर में फिर से विराजमान हुए। रूपबाज के रूपहरी मंदिर से रवानगी के वक्त मंदिर महंत और बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे, साथ ही जयकारे गूंजते रहे। गौरतलब है कि रूपबाज में भगवान जगन्नाथ का मेला भी भर रहा है। यहाँ 3 दिन से बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह प्याऊ लगाई गई है। वहीं जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम और पर्यटन विभाग सहित अन्य महकमों ने संबंधित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर के रूपबाज स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के वार्षिक मेले में पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही देश और प्रदेश की खुशहाली को लेकर कामना की गई। जूली ने कहा कि भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य मूर्ति के दर्शन कर मन आत्मिक शांति और भक्ति भाव से भर उठा। उन्होंने कहा कि प्रभु जगन्नाथ से जन कल्याण और समाज में सद्भाव एवं शांति का संचार करने की प्रार्थना की गई है। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा माता के दर्शन किए। मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न करवाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। साथ ही मंदिर समिति द्वारा टीकाराम जूली का स्वागत किया गया। भगवान जगन्नाथ जी अलवर के आराध्य देव हैं और आज उनके दर्शन करने में यहाँ पे आया हूँ। लक्की मेला यहाँ पे लगता है और भगवान जगन्नाथ जी की बारात सस्ती है, चलती है। पूरे अलवर के लोग उत्साह से इसके अंदर शामिल होते हैं। ये आयोजन जो है अलवर के लिए ऐतिहासिक होता है। मैं इस अवसर पर सब लोगों के उज्जवल भविष्य की, प्यार प्रेम समृद्धि की, उन्नति की कामना करता हूँ कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सब लोगों पे, अलवर के लोगों पे, प्रदेश, देश, दुनिया के लोगों पे बना रहे। अलवर शहर में वाहन चोरियों का दौर जारी है। वहीं शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के खारबास मोहल्ले में दिन दहाड़े बाइक चोरी सामने आई है। यहाँ के निवासी नरेंद्र राणावत की बाइक उनके घर के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान एक चोर वहां पहुंचा और मास्टर चाबी की मदद से बाइक का लॉक तोड़कर उसे बिना स्टार्ट किए काफी दूर तक ले गया। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इसमें चोर के साथ उसका एक साथी भी नजर आ रहा है। उधर पीड़ित राणावत ने शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो 2 बजे मेरा भाई, छोटा भाई आया था बाइक लेकर, घर के जस्ट सामने गेट पर ही खड़ी करी थी बाइक, और 5 मिनट के बाद कोई 2 बंदे आए और गाड़ी का लॉक तोड़ा और गाड़ी ले गए यहाँ से। कितने बजे? 2:09 पे लेके गए गाड़ी। आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, गए थे हम थाने। क्या कहा थाने वालों? थाने वाले ने बोला पहले 100 नंबर पे कॉल करो, 100 नंबर पे करवाओ ऑनलाइन वाली पहले आप। अच्छा। 2 दिन तक तो वो ढूंढेंगे, फिर 2 दिन के बाद हमारे पास आना, फिर यहाँ पे रिपोर्ट लिखेंगे। ततारपुर थाना क्षेत्र के भूरियावास गांव में घर के बाहर एक बालिका पर तेज रफ्तार चालक ने बाइक चढ़ा दी। हादसे में बच्ची के दांत टूट गए और होठ पर 3 टांके आए हैं। परिजनों के अनुसार राधिका घर के बाहर नहा रही थी। इसी दौरान एक चालक ने उसे टक्कर मार दी और बाइक उसके चेहरे के ऊपर से निकाल कर ले गया। हालांकि इसके बाद बाइक चालक ने बच्ची को तुरंत अलवर के सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। वहीं पुलिस को मामले की सूचना दी गई है।
अलवर में मनाकर रोड स्थित शिव कॉलोनी में 5 वर्षीय बालक गंभीर रूप से झुलस गया। घटना उस समय हुई जब बालक पुष्कर खेलते हुए कमरे से बाहर निकल रहा था। इसी दौरान उसकी मां गर्म दूध लेकर अंदर आ रही थी। दोनों के अचानक आमने सामने आने से गर्म दूध बच्चे के गले और चेहरे पर गिर गया। बालक के दादा ओम प्रकाश कोहली ने घटना की जानकारी दी। वहीं हादसे के बाद परिजन उसे लेकर तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे। अलवर में मन्नाकर रोड। अच्छा, कैसे जल गए? दूध से जला। कैसे? ये इसका जाना हुआ और बाहर निकलना हुआ कमरे में से, और इसकी मम्मी का दूध लाना हुआ। दोनों को अच्छा लग गया है इसको। कहाँ जला है ये? गले पर जला है। गले पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट के प्रमाण पत्र मंगलवार से मिलना शुरू हो गए हैं। यह प्रमाण पत्र अलवर शहर के राजकीय नवीन स्कूल, प्रताप स्कूल और यशवंत स्कूल में वितरित किए जा रहे हैं। मंगलवार को यशवंत स्कूल में अभ्यर्थियों की खासी गहमागहमी रही। प्रभारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि इस केंद्र पर 9000 से अधिक रीट सर्टिफिकेट का वितरण सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक किया जा रहा है। रीट प्रमाण पत्र का वितरण राज्य सरकार के आदेश के द्वारा अलवर शहर में 3 विद्यालयों में, राजकीय नवीन विद्यालय, राजकीय प्रताप विद्यालय और राजकीय यशवंत विद्यालय में आज से प्रारंभ किया गया है। तीनों सेंटरों पर वितरण सुचारू रूप से चालू है। हमारा जो सेंटर है यशवंत स्कूल, इसमें करीब 9000 रीट प्रमाण पत्र आए हैं। इसमें लेवल 1 के भी हैं, लेवल 2 के भी हैं और दोनों लेवल के भी हैं। इसके लिए हमने 3 काउंटर बना करके आज से व्यवस्था प्रारंभ कर दी है और कार्य सुचारू रूप से जारी है। कब से कब तक दिए जा रहे हैं? रीट प्रमाण पत्रों का जो वितरण है विद्यालय समय में प्रातः 7:30 से दोपहर 1 बजे तक रोजाना किया जाएगा। रविवार का अवकाश। तेहड़पुर मार्ग पर भारी वाहनों पर रोक लगाने सहित ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। यहां मौजूद महिलाओं ने बताया कि मंगलवार डेहरा से तेहड़पुर तक भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगनी चाहिए। यह मार्ग सकरा है और बारिश के दौरान जल भराव हो जाता है। वहीं इसी रास्ते से स्कूल जाने वाले बच्चों और ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। इसके अलावा ट्रक चालकों द्वारा फप्तियां कसने जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। साथ ही अधिकांश ट्रक ओवरलोड चल रहे हैं जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। बताइए क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हमारे को निकलने में बहुत परेशानी है। गड्ढा हुआ पड़ा, सारे रोड पे कीचड़ और पानी भरा हुआ है। हमारे बच्चे ना आगे पढ़ पावे। 8वीं तक की स्कूल है, 12वीं तक की है डेहरा में। डेहरा हमारे बच्चे जा नहीं पाते। तो हमारे ट्रक कितना चल रहे हैं विशेष। सिंगल रोड है हमारा। इधर को पटली पर कीकर खड़ी है तो झाड़ झीकड़ खड़े, कोई बचने को बिल्कुल भी सुविधा नहीं है और बिल्कुल परेशानी में इतने आए पड़े कि जो रात को हमारे बच्चे कमा के आते हैं, मजदूरी करते हैं। हमारे कोई खेती क्यारी नहीं है और मजदूरी हम करते हैं। तो बताओ हम कैसे आए और कैसे जाए? सड़क खड्डे हो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अच्छा। हाँ, और हमें आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अब हम विकलांग आदमी दोनों जने, अब बताओ कैसे जाने कैसे आने। ट्रक चल रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। ट्रक चल रहे हैं और कोई साधन है नहीं। पैदल चल रहे दोबारा आए अब कहीं हम, और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितना रोड खराब है? बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ, खड्डे हो रहे हैं, पैदल का रास्ता नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, और डंपर ने सारी सड़क तोड़ रखी है। जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से इंदिरा गांधी स्टेडियम में 13 जुलाई को जिला स्तरीय प्रतियोगिता करवाई जाएगी। 23 वर्ष से कम आयु वर्ग के महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। वहीं चयनित खिलाड़ी 22 और 23 जुलाई को झुंझुनू में होने वाले स्टेट टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व करेंगे। सचिव रामफल सैनी ने बताया कि इस दौरान अनेक प्रकार की दौड़ सहित गोला फेंक, तशरी और भाला फेंक, हैमर थ्रो आदि स्पर्धाएं करवाई जाएंगी। राजीव आवास योजना बुद्ध विहार में पानी की समस्या बढ़ गई है। यहाँ बोरिंग की मोटर खराब होने के कारण संकट गहरा गया है। इसके अलावा रात को कोई गार्ड नहीं होने से चोरी होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में नगर विकास न्यास सचिव को क्षेत्र के निवासी केदार सिंह, दिलीप सैनी, जसपाल सिंह, सोहन सिंह और जगमाल सिंह आदि ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। हम राजीव आवास योजना से आए हैं, यहाँ के सेक्रेटरी से मिले हुए हैं। उनको हमने हमारी समस्या बताई। 15-20 दिन हो गए हम पानी से परेशान हैं। हमारे पास 2 बोर है, वो दोनों खत्म हो चुके हैं। अब उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम 1-2 दिन में आपकी समस्या का हल निकालेंगे। राजीव आवास योजना के अंतर्गत बुद्ध विहार में ये अशोक गहलोत की सरकार ने यहाँ पे सभी को, गरीब परिवारों को मात्र 10% पैसे लेकर इनको जगह दी थी। और उस समय ये तय हुआ था कि
कि इस जगह में रहने वाले सभी व्यक्तियों को जो इधर उधर कब्जा करके बैठे हैं उन सब से खाली करा के यहाँ बसाया जाएगा। और साथ में ये था कि पानी और बिजली इनको हमेशा UIT सप्लाई कराती रहेगी। तो उसी के तहत में वहाँ पानी की समस्या आई हुई है कि वहाँ को जो बोरिंग की गई उसमें बोरिंग में शायद पानी नहीं आ रहा है या और कोई वजह हो सकती है। पानी की वजह से परेशान थे लोग, इसलिए यहाँ UIT में आज मिलने आए थे। मैं उनके साथ आया था और इनका आके जो मैडम से हमने समस्या का समाधान के लिए बात करी। मैडम ने हमको सबको आश्वस्त किया है कि तुरंत 1-2 दिन में इस समस्या का समाधान करके और वहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड की दिक्कत आ रही है वो भी हम पूरी करेंगे। और मैंने एक डिमांड और की है मैडम से कि क्योंकि ऊपर पानी भरने के पास जगह नहीं है तो इनको अंडरग्राउंड एक जगह बना के दी जाए जिसमें से उसमें मोटर हमारी लग जाए अपनी खुद की और उससे पानी इनको रोजाना सप्लाई ऊपर चढ़ा दिया जाए, जिससे दिन भर है ना हमें नीचे बोरिंग से पानी नहीं खींचना पड़े। अलवर के बाबू शोभाराम कॉलेज पुलिया के नीचे ट्रांसपोर्ट नगर में गंदगी का आलम है। यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए जाने वाले लोग बदबू के कारण परेशान हो जाते हैं। इस रास्ते पर ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया से लेकर शराब ठेके तक गंदगी से निकलना मुश्किल हो रहा है। वहीं मीट विक्रेता अपशिष्ट पदार्थ भी यहाँ फेंक देते हैं। ऐसे में नगर निगम प्रशासन से सफाई करवाने की मांग की गई है। मैं ट्रांसपोर्ट नगर में मेरे एक प्लॉट है तो मैं डेली बाबूराम शोभाराम से निकलते हुए इधर की तरफ से जाता हूँ पुलिया के ऊपर से, तो वहाँ पे कूड़े का ढेर, गंदगी, मतलब ये मीट मांसों की दुकान, ये काफ़ी तादाद में, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इधर सांस लेने में भी दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो कृपया नगर परिषद से मेरा निवेदन है इसको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। BSR कॉलेज से ये मानो जब हम यहाँ से गुजरते हैं ना BSR कॉलेज से अपने दारू के ठेके तक, तो ये मानो सांस को बंद करके गुजरना पड़ता है भाई। सांस ली नहीं जाती है लोगों के द्वारा। वहाँ ये जो अपने ये बूचड़ खानों के द्वारा इनका क्या है, मुर्गे का जो कटा हुआ मांस वगैरह जो वेस्टेज रह जाता है उसको वो लोग रोड पर पटक देते हैं और ये मानो सड़ गड़ के बरसात का पानी लगा के और इतना बुरा दुर्गंध का काम हुआ पड़ा है कि सांस लेना दुर्बल है। और ये मानो उल्टी वगैरह हो जाती है। अगर कोई मान लो सुबह के समय कोई नाश्ता करने जा रहा है तो ये मानो उस रोड से नहीं आ सकता। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 की जिला कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। उपाध्यक्ष मोहन सिंह राघव ने बताया कि इस दौरान शहर में सीवरेज लाइन, पानी और गंदगी आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं बुधवार सुबह 11 बजे बस स्टैंड पर मीटिंग का आयोजन कर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बावजूद मांगों को नहीं माने जाने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। हमने आज जो हम तैयारी कर रहे हैं जो कल के विषय पे है, जो हमारे पूरे शहर में कहीं गंदगियों का ढेर, कूड़े का ढेर, सड़क टूटी और सीवर लाइन खोद के और भी गड्ढा कर दिया है। जो छोटे लोग के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे रोज़ाना हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। उसमें हम 11 सूत्रीय मांगों का कल एक मांग पत्र हमारी जिला महोदया को देंगे। अगर उन्होंने हमारी बातें पे गौर किया तो ठीक है, नहीं तो अगले माह में हम और भी सारे वार्डों के समस्याओं को लेकर, जिसमें महिला, पुरुष, बुजुर्गों को लेके हम बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जवाबदारी भी जिला प्रशासन की होगी। कल हम पहले हमारे राष्ट्रीय आह्वान के तहत बस स्टैंड पे एक हमारी आम सभा होगी जिसमें हमारे सारे घटक श्रमिकों के रहेंगे। उसके पश्चात हम करीब 1:30 बजे जिलाधीश महोदय के पास पहुंचेंगे। अलवर के सिरमौली गांव निवासी बाबूलाल ने प्रशासन पर न्यायालय के आदेश की अवहेलना का आरोप लगाते हुए अंबेडकर सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया। दलित समाज से जुड़े बाबूलाल ने बताया कि उनकी 17 बीघा जमीन पर पिछले कई वर्षों से समुदाय विशेष का कब्जा है। वर्ष 2020 में न्यायालय से फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन आज तक प्रशासन ने उन्हें कब्जा नहीं दिलवाया। उन्होंने जल्द ही कार्रवाई नहीं होने पर परिवार के साथ मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की चेतावनी दी है। हमारी मांग ये है कि हमको हो गई 5 साल डोलते सरकार बोलती है मतलब जाब्ता दिवा देगा, तहसीलदार के जाते हैं तो तहसीलदार SP के ने भेज दिए, थानेदार के ने भेज दिए, कोई हमारी कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है और हमारा कब्जा नहीं छूटा रहा है। हमारी 17 बीघा जमीन है। कलेक्टर के पास जाते हैं, वो भी आश्वासन देते हैं भाई दिला देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। किसने कब्जा कर रखा है? नियो ने कर रखा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अलवर के प्रतापगंज स्थित सनातन एवं संस्कार केंद्र पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। जय सच्चिदानंद दादा भगवान सर्व कल्याण ट्रस्ट की ओर से यह कार्यक्रम सुबह 10 से दोपहर 12 और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए पवन खंडेलवाल ने बताया कि कार्यक्रम में जय सच्चिदानंद संघ बड़ौदरा से दीपकानंद एवं गौरकानंद आएंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एयरटेल TV।
एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 941401
9768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं हम कुशालपुरा गांव की, जहां संचालित सरकारी स्कूल के खाली भवन में उप स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने की मांग उठ रही है। यहां विद्यालय का नामांकन शून्य रहने पर यहां के 2 स्टाफ कर्मी परसा कबास स्कूल में नियुक्त कर दिए गए हैं। वहीं कुशालपुरा स्कूल को सीनियर विद्यालय में ही मर्ज कर दिया गया, जबकि स्थानीय स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय स्वीकृत कर लाखों की लागत से स्कूल भवन भी बनाया गया था। लेकिन अधिकांश अभिभावकों द्वारा निजी विद्यालय की ओर रुख करने से धीरे धीरे नामांकन शुरू हो गया और अब यह लाखों रुपए का भवन देख रेख के अभाव में जर्जर हो रहा है। ऐसे में सरपंच समीना बेगम और समाज सेवी अलाउ खान सहित अन्य लोगों ने यहां उप स्वास्थ्य केंद्र के संचालन की मांग की है। सिलीसेठ झील के पहाड़ी क्षेत्र और आसपास में बारिश होने के बाद सोमवार शाम तक जलस्तर में 5 इंच पानी की वृद्धि हुई है। यहाँ भगतपुरा, ढहलावास, डोबा, रिंगसपुरी, बीनक, मीणा, धानी और सीरावास आदि में करीब 2 घंटे तेज बारिश हुई थी। क्षेत्र के निवासी निहाल सिंह गुर्जर, रामजीलाल बैसला, ओम प्रकाश गोलिया, शिवराज गुर्जर, राम सिंह गुर्जर और सुरग्यानी मीणा के अनुसार ये मानसून की पहली तेज बारिश थी। ऐसे में सोमवार शाम तक पानी का गेज 5 इंच बढ़ गया है। और वहीं मानसून के सक्रिय होने के साथ ही मालाखेड़ा में खरीफ की फसल लहला रही है। इस बार किसानों ने बारिश का सदुपयोग करते हुए ज्वार, बाजरा, ग्वार और ढेंचा जैसी फसलों की बुआई कर दी है। वहीं दलहन और तिलहन फसल भी बोई गई हैं। इसके अलावा कपास की खेती पहले से थी और बारिश के चलते इसकी बढ़वार हो रही है। वहीं आगामी समय में लाल प्याज की बुवाई को लेकर किसान तैयारी कर रहे हैं। और वहीं बारिश होने के बाद मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में मनरेगा के तहत जोहड़ खुदाई जारी है। पूर्व में तेज गर्मी और लू के मध्य काम करना दुश्वार हो जाता था, लेकिन लगातार बारिश के बाद मौसम सुहावना होने के साथ ही उन्हें आसानी हो गई है। इंदौर क्षेत्र के इंदौलिया, धोक, जोहड़ को गहरा करने का कार्य चल रहा है। यहाँ मनरेगा योजना के तहत 74 मजदूरों की मस्ट रोल स्वीकृत है। सरपंच सुशीला सैनी ने बताया कि इसमें महिला मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। उधर समाज सेवी पेमाराम सैनी और ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र कुमार के अनुसार जोहड़ की खुदाई और पाल निर्माण होने के बाद पौधरोपण भी किया जाएगा। और अब बात करते हैं अकबरपुर की, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। साथ ही दाखिला करवाने के लिए ग्रामीण अभिभावक अपने बच्चों के साथ पहुंच रहे हैं। गत वर्ष यहाँ करीब 850 विद्यार्थियों का नामांकन था, लेकिन इस बार यह संख्या और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। हाल ही में कक्षा 10 और 12 में 100% रिजल्ट रहा था। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ के अनुसार प्रवेशोत्सव के लिए पूरा स्टाफ जुटा हुआ है। विद्यालय अकबरपुर में शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार नामांकन का काम बदस्तूर जारी है। सभी अधिकारी, कार्मिक और हमारे शिक्षक बंधु, हमारे मंत्रालय कार्मिक इस कार्य में लगे हुए हैं। प्रतिदिन अलग अलग कक्षाओं में आसपास के क्षेत्रों से और जो हमारे अधीनस्थ पीओ क्षेत्र के विद्यालय हैं उनसे नामांकन के लिए बच्चे आ रहे हैं, उनके अभिभावक भी आ रहे हैं। 12वीं और से पास आउट जो बच्चे हैं जिन्हें अब अन्यत्र कॉलेज में जाकर के उच्च अध्ययन के लिए जाना है, वो भी अपनी टीसी लेने के लिए आ रहे हैं। अकबरपुर से काली खोल मार्ग में जगह जगह गड्ढे होने के कारण आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस रोड को काफी वर्षों पहले बनवाया गया था, लेकिन मार्ग क्षतिग्रस्त होने की वजह से बरसात का पानी भर जाता है। स्थानीय निवासी लेखराम गुर्जर ने बताया कि गहरे गड्ढों से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं अन्य ग्रामीणों के अनुसार सुबह स्कूल जाते समय बच्चे भारी कठिनाई उठाते हैं। गौरतलब है कि क्षेत्र के कई गांव इस मार्ग से जुड़ते हैं। इनमें गोपालपुरा, कालीखोल और बेरा आदि शामिल हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब गड्ढे हो गए हैं और बिल्कुल रोड ख़त्म हो चुका है साहब। तो इसकी जल्दी से जल्दी प्रक्रिया चलाई जाए और सरकार को बताया जाए कि इस पे आने जाने वालों को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। कितने गांव जुड़ते हैं इस मार्ग से? इसमें सर काफ़ी गांव जुड़ते हैं। कालीखोले, बेरा है, गोपालपुरा है, आगे बीनक तक भी कोई लोग जाते हैं। और प्रेजेंट में अपने अकबरपुर के क्षेत्र के लोगों को खेत पड़ रहे हैं, वे भी आने जाने में परेशान। समय से सर बरसात के टाइम में बहुत सारा पानी भरा रहता है और आने जाने में बहुत परेशानी होती है। हम जैसे दूध लेके आते कई बार दूध भी गिर जाता है, तो इसमें भारी नुकसान होता है। अधिकारी से कई बार हमने शिकायत भी की, इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम जन को निकलने के लिए भी बहुत परेशानी होती है। पैदल आदमी पैदल तो निकल ही नहीं सकता, तो साधन से फिर भी बहुत सारे परेशानी। कई बार बड़े बुजुर्ग भी गिर चुके हैं, इसमें कई बार चोटें भी लगी हैं, पर इस पर कोई ध्यान नहीं। कितने गाँव को जोड़ता है रास्ता? ये साहब जी बेरा, ठेठ, कालीखोल तक जोड़ता है।
ये अकबरपुर से कालीखोल गोपालपुरा रोड है, जिसमें अकबरपुर से निकलते ही मीणाओं की ढाणी से लेकर गोपालपुरा तक के रोड से इतनी परेशानी हो रही है आने जाने वालों को कि घुटने घुटने पानी भरा हुआ है। 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। दोनों तरफ खेतों से मैट लगी हुई है। पानी को निकालने के लिए कोई जगह नहीं है, निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। और कई बार सरपंच साहब भी गए हुए हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसमें आने जाने वालों का भी स्कूल खुल चुकी हैं। इसमें इतनी परेशानी हो रही है बच्चों को कि पैदल निकलने के लिए रास्ता नहीं है। खेतों से बच्चे मिट्टी में दसते हुए, कीचड़ में सनते हुए वहाँ से निकल रहे हैं। खेड़का ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर लगाया गया। कैंप प्रभारी तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि मौके पर ही समस्याओं का समाधान करवाया गया। यहाँ एक छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इनमें धवाला, धर्मपुरा, खेड़का, कालीखोल और लालपुर गांव के लोग शामिल थे। इस दौरान पशुपालन और चिकित्सा विभाग आदि की सुविधाओं का भी लाभ लिया गया। साथ ही आयुष्मान कार्ड बनवाए गए। कालीखोल के निवासी नंदाराम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें रहने के लिए घर मिल गया है। इसके अलावा समय पर वृद्ध अवस्था पेंशन भी मिल रही है। उधर लाभार्थी लल्लू राम ने भी उन्हें पेंशन मिलने की जानकारी दी। वहीं धवाला निवासी महेश पटेल के अनुसार उनकी चाची का स्वर्गवास हो गया था और काफी दिनों से विरासत इंतकाल लंबित था। शिविर में यह कार्य तत्काल पूरा हो गया। कालीखोल का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत खेड़का, और पेंशन मुझे समय समय पर मिलती है। और आवास के मकान बनाओ। हाँ, प्रधानमंत्री योजना से मकान बनाया हो। पहले कच्चा घर था, अब मैं खूब ठीक हूँ। आपकी अति। उधर तहसीलदार रश्मि शर्मा ने बताया कि उमरैन पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा योजनाओं का लाभ दिलाने सहित मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। 3 ग्राम पंचायतों में कैंप लगाए गए हैं, बख्तपुरा में और पलखड़ी और खेड़का। सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं और जनोपयोगी जो योजनाएं हैं उनका लाभ किसानों को दिया जा रहा है। हम खुद भी लोगों से संपर्क करें कि उनकी कोई भी समस्या हो तो उनका समाधान यहाँ पे हो सके। और वहीं अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर कैंप के दौरान साथिनों द्वारा बच्चियों का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर तहसीलदार रश्मि शर्मा भी मौजूद रही। इस दौरान केक काटा गया। यहाँ मौजूद साथिन रजनी ने बताया कि लाड़ो प्रोत्साहन आदि योजनाओं के बारे में भी अभिभावकों को बताया गया है। हमारी ग्राम पंचायत खेड़का में कैंप लगाया है, उसमें बच्चों का जन्मदिन मनाया, जिसमें बच्चों को लाड़ो प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया और कई अन्य जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में बताया। बाल विवाह के बारे में समझाया उनको। शिक्षा सेतु से जुड़ने के लिए उनको समझाया और जैसे पढ़ाई के लिए RSCIT कोर्स है, RSCFA, इनके बारे में फ्री सरकारी योजना चला रहे हैं तो उसके बारे में भी समझाया हमने। मालाखेड़ा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कान सिंह को जिला भाजपा प्रवक्ता बनाए जाने पर अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मालाखेड़ा में ADJ कोर्ट खोलने की मांग भी रखी गई। भाजपा प्रवक्ता नरुका ने इस मांग को सक्षम स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बड़ौदा में अलवर भरतपुर रोड पर मीठे पानी की प्याऊ लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालु देवेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि गुरु पूर्णिमा से पूर्व बुटियाना ग्रामवासियों के सहयोग से धर्मार्थ प्याऊ लगाई गई। इस दौरान व्यापारियों ने राहगीरों और वाहन चालकों को शरबत और ठंडाई पिलाई। इसके अलावा प्रसाद वितरण हुआ। जेब तराशी और स्नैचिंग के मुकदमे में फरार शातिर उमाशंकर बावरिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश उमाशंकर हरियाणा का निवासी है। कोटकासिम थानाधिकारी नंदलाल जागीर ने बताया कि करीब 2 माह पहले कोटकासिम में फसल बेचकर आ रहे किसान को लिफ्ट का झांसा देकर शिकार बनाया गया था। इस दौरान पीड़ित जगदीश जाट की जेब काटकर 1 लाख रुपए पार कर लिए गए थे। DST टीम और थाना कोटकासिम की संयुक्त कार्रवाई में जेब तराश उमाशंकर को हरियाणा से पकड़ा गया है। साथ ही 1 लाख रुपए और मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने मंगलवार को कृषि योजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने रायपुर मेवान में हरिराम यादव के खेत पर कृषि विभाग के सहयोग से बने फार्म पॉन्ड का अवलोकन किया।
कृषकों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा उन्हें 1,35,000 रुपए का अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। वे इस फार्म पॉन्ड से बारिश का पानी एकत्रित कर 20 से 25 बीघा खेत में सिंचाई कर सकेंगे। उधर सहायक निदेशक डॉक्टर राजेंद्र बसवाल ने कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में बताया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाकर जिला कलेक्टर का स्वागत किया गया। यहाँ संयुक्त निदेशक विजय सिंह एवं उप निदेशक उद्यान गोपाल लाल मीणा आदि की भी उपस्थित रही। और अब बात भिवाड़ी की, जहां दूषित पानी भरने की समस्या को लेकर विवाद भी सामने आ रहा है। समस्या से परेशान लोगों ने हरियाणा प्रशासन द्वारा बनाए गए अवैध रैंप का कुछ हिस्सा हटा दिया था, लेकिन अब हरियाणा पुलिस और प्रशासन द्वारा फिर से रैंप बनाया जा रहा है। एक वकील द्वारा इसका विरोध किया गया तो हरियाणा पुलिस प्रशासन ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं हरियाणा और राजस्थान सीमा पर इस क्षेत्र में दूषित पानी की वजह से विवाद कायम है। खैरतल राजकीय महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर में 200 सीटों पर प्रवेश के लिए प्रथम वरीयता एवं प्रतीक्षा सूची जारी कर दी गई है। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया के अनुसार 554 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। उपलब्ध 200 सीटों के लिए 149 विद्यार्थियों की वरीयता सूची और 331 की प्रतीक्षा सूची जारी की गई है। इन सभी विद्यार्थियों को 11 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन करवाकर ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करवाना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी द्वारा 9 जुलाई को अलवर बस स्टैंड पर आम सभा की जाएगी। कमेटी सदस्य तेजपाल सैनी के अनुसार इस दिन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन द्वारा घोषित हड़ताल का समर्थन किया जा रहा है। वहीं इसी के तहत यह आम सभा आयोजित हो रही है। इसके जरिए श्रमिकों के अधिकार, बढ़ती महंगाई, निजीकरण के विरोध, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी और ठेका प्रथा समाप्त करने जैसी मांगे उठाई जाएंगी। 9 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय जो ट्रेड यूनियन है उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है और मोदी सरकार की जिस तरह की जो नीतियाँ देश में चल रही हैं उससे श्रमिक और कर्मचारियों को काफ़ी परेशानी का सामना हो रहा है। इस हड़ताल में न केवल श्रमिक और कर्मचारी भाग लेंगे बल्कि किसान भी इसमें भागीदारी ले रहे हैं और केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में अलवर में श्रमिक संगठनों द्वारा केंद्रीय बस स्टैंड पर आम सभा आयोजित की गई है। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उस आंदोलन को समर्थन करेगी। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। करंट से बेटी को बचाने गए ग्रामीण ने खुद गंवाई जान। लक्ष्मणगढ़ के बेरला में ढीले बिजली तार के चलते पुत्री भी झुलसी। वहीं रसगढ़ में खेत में काम करते युवक ने करंट से तोड़ा दम। दाऊदपुर क्षेत्र में मीनार निर्माण को लेकर विरोध पर उतरे विहिप और पूर्व एमएलए सिंगल। जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। बारिश के दिनों में सांप के डसने के बढ़े मामले और विवाहिता की हुई मौत। टहला क्षेत्र में सामने आई घटना। और साधनों की कमी के चलते प्रदेश में कोई बेटी नहीं छोड़ेगी पढ़ाई। वन मंत्री संजय शर्मा ने स्कूटी वितरण कार्यक्रम में रखे विचार। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।